सम्राट अशोक क्लब भारत शाखा उत्तर प्रदेश द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर अखंड भारत महोत्सव का भव्य आयोजन कैसरबाग लखनऊ स्थित गांधी भवन ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम के दौरान ऐतिहासिक जीपीओ पार्क से गांधी भवन तक विशाल सम्मान यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार मौर्य, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य, वरिष्ठ सदस्य और प्रदेश प्रवक्ता अपनी जनता पार्टी श्रीराम मौर्य, कोषाध्यक्ष लालजी मौर्य तथा विधिक सलाहकार दीपक कुशवाहा ने इंडिया रफ्तार से खास बातचीत में कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। और मैं सम्राट अशोक क्लब के विषय में दो शब्द कहना चाहूँगा कि सम्राट अशोक क्लब एक राष्ट्र समर्पित संस्था है जो राष्ट्रीय मूल्यों, प्रतीक चिन्हों और संविधान के प्रति आम जनमानस में जागरूकता का कार्य करता है। आज संविधान दिवस 26 नवंबर का ये पावन पर्व है पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र प्रेमियों के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए। आज सम्राट अशोक क्लब चूँकि राष्ट्र समर्पित संस्था होने के नाते आज संविधान दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अखंड भारत महोत्सव का आयोजन पिछले विगत कई वर्षों से करता आ रहा है। आज उसी के कड़ी में 2025 का ये अखंड भारत महोत्सव में जो पूरे देश से ही नहीं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से और पूरे देश से दिल्ली, बिहार और राजस्थान कहाँ बहुत दूर दूर तक लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और हमारा आज राष्ट्रीय प्रतीकों का एक सम्मान यात्रा जो जीपीओ पार्क से निकल करके विधानसभा भवन होते हुए कैसरबाग अशोक चौराहा से आज गांधी प्रेक्षागृह में हम लोग जो है यहाँ पर विधि विद्वानों द्वारा संविधान पर लोगों को एक संदेश देने का कार्य करेंगे कि दुनिया में ही नहीं, भारत का जो लोकतांत्रिक संविधान है ये अपने आप में एक अजूबा है और संविधान से ही देश चलता है और संविधान हम सभी के लिए सर्वोपरि है। इसलिए हम लोग सम्राट अशोक क्लब संविधान को ही भारत का राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ मानता है। ठीक है। और आज सम्राट अशोक क्लब उत्तर प्रदेश शाखा की तरफ से बहुत ही भव्य तरीके से आज अखंड भारत महोत्सव के रूप में हम लोग संविधान दिवस को मना रहे हैं। इसमें पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी और लोग आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे सभी आज कार्यक्रम? आज का दिन चूँकि संविधान दिवस है और आज का दिन हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारा भारत का जो संविधान है बन के तैयार हो गया था। इस पे सारे संविधान सभा में जितने हमारे सदस्य थे, पदाधिकारी थे, सबके साइन दस्तखत करके पैक कर दिया गया था। तो एक तरह से संविधान का एक जन्मदिन है आज, और उसी जन्मदिन को हम लोग सम्राट अशोक क्लब के लोग आज बहुत दिनों से मनाए चले जा रहे हैं। और केवल यही नहीं है, हमारी शाखाएं और भी भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर मनाती हैं और यहाँ थोड़ा भव्य तरीके से हम लोग मनाते हैं। और इसके सम्मान में राष्ट्रीय प्रतीकों की यात्रा निकाली जाती है और इस साल की जो यात्रा है जीपीओ से निकलेगी और कैसरबाग चौराहे पे जो राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है वहाँ पे हम लोग दीप जलाएंगे और दीप जला करके फिर शाम को यहाँ पे कार्यक्रम होगा जिसमें हमारे विद्वान वक्ताओं के द्वारा स्पीचेज होगी संविधान के ऊपर। लगभग कितने लोग उपस्थित हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश? करीब 5000 लोगों की उम्मीद है, तैयारी है और बाकी और भी बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पे अभी आ ही रहे हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर कौन? मुख्य अतिथि पे राम सूरत मौर्य जी जो हमारे रिटायर्ड जज हैं इलाहाबाद के, वो हमारे चीफ गेस्ट हैं। और आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर रविंद्र जी हैं जो सम्राट अशोक क्लब के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं उत्तर प्रदेश के। चूँकि आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर 1949 को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को महामहिम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा था। इस नाते इसको संविधान दिवस के रूप में उनको जानने मानने वाले लोग मनाते चले आए। उसी क्रम में सम्राट अशोक क्लब के द्वारा अभिगत वर्षों की भांति संविधान के सम्मान में और इस देश में संविधान वेत्ताओं के सम्मान में और देश के तमाम महापुरुषों के सम्मान में यह यात्रा निकलती है जीपीओ से चल के आती है। सम्राट अशोक की लाट हमारी जो यहाँ पर
विराजमान है कैसरबाग चौराहे पर। वहाँ उसको सम्मान के साथ माला फूल अर्पित करते हुए फिर यहाँ प्रेक्षागृह में यह कार्यक्रम चलता रहेगा हमारा अनवरत 11-12 बजे तक। और यह है, चूँकि इस देश में संविधान के प्रति लोगों को कभी जागरूक नहीं किया गया। अगर संविधान के प्रति जिससे पूरा देश चलता है, जिससे पूरा समाज चलता है, और संविधान एक ऐसी चीज है जो लोगों को हर कड़ियों से बांध के रखता है, तमाम धर्म जाति संप्रदाय नाना प्रकार के लोगों को एक ही रास्ता है, वो संविधान का रास्ता है। इस अवसर पर तो हम चाहेंगे कि आज हमारे देश में जिस संविधान के बदौलत देश चल रहा है वो संविधान खतरे में है, और खतरा टला नहीं है, खतरा बरकरार है। जो संकेत नजर आ रहे हैं, संविधान को ताक पे रख के सारे कार्य इस समय हो रहे हैं। जैसा पिछला चुनाव हुआ, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, उसी तरह हर कार्य होता है नौकरी में, सर्विस में या अन्य जगहों पर। समाज में न्याय नहीं मिलता। आज भी संविधान जहां बराबरी का स्थान देता है, छुआछूत अंधविश्वास से निराकरण करने की एक व्यवस्था है कि संविधान एक ऐसी चीज है कि आज इतने वर्षों बाद भी, लागू होने के बाद भी इस देश में लोगों के मुंह पे पेशाब किया जाता है, उनकी मोछें उखाड़ी जाती है, दूल्हा घोड़ी उतार के मारा जाता है। ये जाति दंश झेलना पड़ रहा है। हम लोग कल से ही जो है यहाँ पे सम्राट अशोक महान के उपलक्ष्य में जो है भारतीय संविधान को यहाँ अखंड भारत महोत्सव मनाने के लिए हम लोग तैयार लगे हुए हैं बराबर जो है, और उसी को यहाँ पे कल से तैयारी की जा रही है। और कल से ही हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि संविधान के बगैर दुनिया के किसी भी भारतवर्ष के सभी प्राणी को लिए बहुत जरूरी है संविधान। तो उसी के क्रम में हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान हम सभी लोगों को समता, समानता, आपस में भाईचारा रहने का हम सभी लोगों को सम्मान देता है। हम लोग इसी को बढ़ाने में जन जन तक लगे हुए हैं कि ये संविधान दिवस की जो मूल बातें हैं लोगों तक पहुंचे। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान, देश जो है भारतीय संविधान से चलता है और यह सबके लिए जरूरी है। सर, सभी को क्लब मेंबर को क्या मैसेज देंगे? मैं सभी क्लब मेंबरों को यह मैसेज देना चाहूंगा कि सब लोग अगली बार जो है, जो नेक्स्ट अखंड भारत महोत्सव संविधान दिवस 26 नवंबर 2026 को लखनऊ में मनाया जाएगा, इससे भारी से भारी संख्या में लोग यहाँ पे आए। मेरा यही मैसेज है सभी सम्मानित साथी। सबसे पहले जो संविधान दिवस की यात्रा निकाली गई है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जन मानस तक संविधान की उपयोगिता, जीवन और जो जितना नियम और उसके विधि हैं उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए यात्रा निकाली गई है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो हमें परमिशन थी, परमिशन के साथ साथ जो हमें प्रशासन की व्यवस्था मिली, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहता हूं। कभी भी जितनी भी यात्राएं इसके पहले विगत वर्ष मिली, कभी भी ऐसा हमारा और प्रशासन कैसा नहीं हुआ कि प्रशासन को हमसे समस्या हुई हो, और हम लोगों को भी प्रशासन से कभी समस्या नहीं हुई है। भारतीय संविधान में जो राष्ट्रीय प्रतीक जितने दिए गए हैं, जैसे सम्राट अशोक महान की लाट है, अशोक चक्र है, मोर है, बाघ है, ये जितने हैं इनको जन जन तक पहुंचाना, बच्चों को याद करना। क्योंकि मैं देख रहा हूं और आप भी देख रहे होंगे कि जो राष्ट्रीयता की भावना है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। तो उसको जन जन तक उजागर करना, बच्चों तक पहुंचाना, उन सब चीज़ों को, इसीलिए ये भारतीय संविधान जिस दिन बन के तैयार हुआ था उसी के उपलक्ष्य में, कि उसी की याद में आज यात्रा निकाली गई है। और यहाँ पर कार्यक्रम अभी विद्वानों द्वारा गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा।